नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय स्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 6 अगस्त सन 2023 रविवार। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको लगातार चावल और गेहूं के ऊपर अपडेट दिए जो कि सत्य साबित हुए। हमने अग्रिम अनुमान और विश्लेषण जो दिया था चावल पर वो सही साबित हुए। सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इससे पूरे विश्व के अंदर हलचल मच गई। गौरतलब है, भारत चावल का प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है। लगभग 40% की हिस्सेदारी भारत के पास है। उसके बाद थाईलैंड और वियतनाम का नंबर आता है। दोस्तों, एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में खबर के अनुसार इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का कहना है कि गैर बासमती चावल के निर्यात के प्रतिबंध लगाने से हालिया सरकारी सूचना से बेहतर परिचालन और प्रदर्शन और भारत के शीर्ष बासमती चावल निर्यातकों को क्रेडिट प्रोफाइल में मदद मिलने की उम्मीद है। यानी होगा ये कि गैर बासमती चावल निर्यातक कंपनियों को फ़ायदा मिल सकता है। 20 जुलाई को घरेलू बाजार में प्रमुख खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और इसका वजह थी कि मानसून में के देर से आगमन और जून के मध्य तक कम बारिश ने देश में धान के उत्पादन को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी थी। गौरतलब है कि धान का उत्पादन है कि जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके हिसाब से अब ये मानसून की कमी लगभग पूरी हो चुकी है। गौरतलब है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश माना जाता है और ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 40% है। उसके बाद थाईलैंड 13% और वियतनाम की हिस्सेदारी 9% है। यदि हम वित्तीय वर्ष 2023 में देखें तो भारत ने 14.24 मिलियन टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया था। निर्यात पर प्रतिबंध से कई विकसित देशों में हलचल मची है। इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों में घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है। गौरतलब है कि जो रिसर्च रिपोर्ट के साथ बासमती चावल का आयात करने वाले देश अब इस श्रेणी पर संभावित प्रतिबंध के बारे में चिंतित है और इसके लिए जल्दी बासमती चावल का शिपमेंट करने का अनुरोध कर रहे हैं, जिससे भारतीय बासमती चावल निर्यातकों के पास अब तेज़ी से एक्सपोर्ट करने के विकल्प हैं। इससे यह भी कहा गया है कि कई किसानों के ने निर्यात बाजारों में महत्वपूर्ण प्राइस डिफरेंस का लाभ उठाने के लिए बासमती चावल का भी उत्पादन करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़े 4 बासमती चावल निर्यातकों ने कंपनियों ने भारत की वित्त वर्ष 2011 के बाद मांग और मुनाफे में शानदार उसका वृद्धि की है। गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध से महत्वपूर्ण मूल्य अंतर और कम उत्पादन और आपूर्ति के कारण आयातक देश में बासमती श्रेणी में अब ट्रांसफर हो सकते हैं, भले ही छोटे पैमाने पर। इसके परिणाम स्वरूप आयातक देशों में महंगाई बढ़ सकती है। गौरतलब है, भारत के चावल उत्पादन में पिछले दशक में यानी 10 साल में 2.6% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, जिसे CAGR कहते हैं, देखी गई है, जबकि खपत 1.3% की दर से बढ़ी है। गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय संभवतः है पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन और घरेलू बाजार में तेज कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से लिया गया है। इंडरा की नवीनतम रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रमुख भारतीय चावल निर्यातक मुख्य रूप से बासमती चावल से निपटते हैं और इस श्रेणी की बढ़ती मांग और वित्त वर्ष 2013 के दौरान उनके जो प्रदर्शन का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। 4 बासमती निर्यातक कंपनियों की रेवेन्यू में साल दर साल 28% औसत दर से बढ़ने के समाचार हैं। गैर बासमती चावल पर निर्यात प्रतिबंध से इन कंपनियों को बासमती चावल पर प्रतिबंध के डर से आयात करने वाले देश इनसे जल्दी शिपमेंट का अनुरोध कर रहे हैं, जिससे इनके लाभों में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे अतिरिक्त निर्यात बाजारों में बासमती की ऊंची कीमतें और गैर बासमती से बासमती चावल की मांग में बदलाव से बासमती चावल निर्यातकों के लिए मध्यम अवधि में राजस्व और प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि हो सकती है।
भारत के चावल निर्यात में गैर बासमती चावल की हिस्सेदारी लगभग 80% है और निर्यात प्रतिबंध का चावल आयात करने वाले देशों में खपत विकल्प पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2012 से बासमती और गैर बासमती चावल दोनों की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थाईलैंड और चीन जैसे देश प्रमुख ग्लोबल सप्लायरों ने महामारी के बाद अपना निर्यात कम कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बासमती चावल की कीमत वित्त वर्ष 2011 से 64 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2013 में 84 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई और यही अप्रैल मई के दौरान 91 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। तो दोस्तों यही कहा जाता है कि यदि आयात और निर्यात की शर्तों से किसको फायदा और किसी को नुकसान, यानी बासमती चावल निर्यातकों की कंपनियों के लिए अब फायदा ही फायदा है, जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात पर परेशानियां हैं। तो अब बासमती चावल के ऊपर नज़र रख रही हैं सभी कंपनियां। दोस्तों आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देश दुनिया की खबर को आप तक लगातार पहुंचाने वाला आपका अपना चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।